घोड़े का सौदा। अपने गधे की लगाम थामे मुल्ला नसरुद्दीन आगे बढ़ा जा रहा था। दोपहर का दूसरा प्रहर गुजर चुका था। गर्मी की ज्यादती की वजह से चारों तरफ सन्नाटा था। धूल भरी गुब्बार उड़ रही थी। मुल्ला पसीने से तरबतर आगे बढ़ा जा रहा था। बाजार से गुजरते हुए उसने जानी पहचानी सड़कों को देखा। कहवा, चाय की दुकानों व मीनारों को पहचाना। 8-10 वर्षों के बाद भी कुछ चीज़ें ज्यों की त्यों थीं। हमेशा की तरह तालाब के किनारे पर मरियल कुत्ते आज भी सो रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन वहीं तालाब के किनारे एक पत्थर पर बैठ गया। बगल में ही चाय खाना था। उसने अपनी अंटी में से थैली निकाली। अब वह बिल्कुल खाली थी। गधे को उसने चढ़ने के लिए एक और छोड़ दिया था। उसी से मुखातिब होकर वह बड़बड़ाया, बेटे थैली बिल्कुल खाली है। सत्यानाश हो टैक्स अफसर का, सारी रकम निकलवा ली, वरना सामने वाली चाय की दुकान से एक चाय ही पी लेते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, खुदा भला करेगा, कोई युक्ति लड़ाते हैं। तभी उसकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी जो उसकी कंगाली का कारण था। यह वही कर अधिकारी था जो घोड़े पर चढ़ा चाय की दुकान की ओर आ रहा था। 2 सिपाहियों ने उसके घोड़े की लगाम पकड़ी हुई थी और धीरे धीरे घोड़े के साथ भाग रहे थे। सिपाहियों ने चाय की दुकान के बाहर बड़े सम्मान से अपने अधिकारी को उतारा। वह मोटा तुंदियल दुकान में चला गया। दुकान के मालिक ने उसे बाहर से ही लपक लिया। खीसे निपोड़ते हुए वह उसे अंदर ले गया और सम्मानपूर्वक रेशमी गद्दे पर बैठाया। फिर उसने बेहतरीन चाय का प्याला उसकी खिदमत में पेश किया। बाहर तालाब के किनारे बैठा मुल्ला नसरुद्दीन यह सब देख रहा था। उसका इतना आदर सम्मान होते देखकर मुल्ला के सीने पर सांप लौट रहे थे। वह बुदबुदाया, देखो तो मेरी कमाई किस ऐश से उड़ा रहा है। अधिकारी ने सुड़क कर चाय पी, फिर वहीं गद्दे पर लुढ़क गया। जल्दी ही उसके खर्राटों की आवाज़ चाय खाने में गूंजने लगी। कभी कभी उसकी होंठ चटकने और हलक से गर्र गर्र की आवाज़ भी सुनाई देने लगती थी। दूसरे मेहमानों ने इस ख्याल से धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया कि कहीं कर अधिकारी की नींद में खलल ना पड़ जाए। पहरेदार उसके अगल बगल बैठकर पत्तों से उसकी मक्खियाँ उड़ा रहे थे। कुछ देर बाद जब अधिकारी गहरी निद्रा में सो गया तो दोनों ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया, फिर उठकर बाहर आ गए। घोड़े के आगे घास डाली और नारियल की पैंदी का एक हुक्का लेकर दुकान की बगल में ही झाड़ियों से घिरे कुछ सुनसान और अंधकारपूर्ण स्थान में चले गए। कुछ देर बाद ही मुल्ला ने हवा में गांजे की महक तैरती महसूस की। कुछ ही देर में पहरेदार मदहोश हो चुके थे। सुबह शहर के फाटक पर घटी घटनाओं के मद्देनजर मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि कहीं पहरेदार उसे पहचान न ले। अब यहाँ से खिसक लेने में ही भलाई है। बेटा नसरुद्दीन, पेट भरने के लिए आधा तनख्वाह कहाँ से आएगा, उसने सोचा। फिर आसमान की ओर चेहरा उठाकर बड़बड़ाया, या खुदा मदद कर, तूने न जाने कितनी बार मुल्ला नसरुद्दीन की मदद की है मेरे परवरदिगार, आज फिर मुल्ला नसरुद्दीन पर रहमत की नज़र कर। अरे सुन, तभी किसी ने उससे पुकारा। मुल्ला ने पलट कर देखा। एक सजी धजी घोड़ा गाड़ी उसके सामने खड़ी है। एक आदमी कीमती साफा और कीमती कपड़े पहने गाड़ी की खिड़की से झांक रहा है। उसे देखकर मुल्ला समझ गया कि अल्लाह ने उसकी सुन ली है और कोई खुदाई मददगार आ पहुंचा है। जब उस रईस अजनबी ने सिर से पांव तक उसे देखते हुए बड़े ही रुआब से कहा, मुझे यह घोड़ा बहुत पसंद है, बोल क्या यह बिकाऊ है? उसका इशारा नसरुद्दीन से 4 कदम की दूरी पर चल रहे कर अधिकारी के घोड़े की तरफ था। मुल्ला का गधा उससे कुछ ही दूरी पर था। ऐसा लगता था जैसे उस अरबी और शफ़ाक तथा चमकीली आंखों वाले उस घोड़े का मालिक मुल्ला नसरुद्दीन ही हो। आसपास कोई दूसरा था भी नहीं। मुल्ला भी सारी स्थिति को समझ गया और बात बनाते हुए बोला, दुनिया में ऐसा कौन सा घोड़ा है जो बिक नहीं सकता? अजनबी रईस उत्साह से भरकर पुनः बोला,
सुनो दोस्त, शायद तुम्हारी जेब बिल्कुल खाली है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं यह नहीं जानना चाहता कि यह घोड़ा किसका है, या तुम्हारे पास कहाँ से आया, या पहले इसका मालिक कौन था। मुझे कुछ नहीं जानना है। तुम्हारे कपड़ों पर पड़ी गर्द से लगता है कि तुम कहीं बहुत दूर से आ रहे हो। मेरे लिए यही काफ़ी है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? मुल्ला नसरुद्दीन मुंह से कुछ नहीं बोला, उसने केवल सिर हिला दिया। वह फौरन समझ गया कि अमीर क्या कहना चाहता है। वह इससे भी आगे की बात समझ गया कि अब क्या होने वाला है। अब तो उसने तहे दिल से यह दुआ करनी शुरू कर दी कि कोई गुस्ताख मक्खी अंदर सो रहे कर अधिकारी की नाक मुंह पर भिन भिनाकर कहीं उसे जगा न दे, वरना सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। पहरेदारों की तो उसे कोई अधिक फिक्र थी नहीं, क्योंकि गांजे की महक हवा में अभी भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही थी, जिससे जाहिर था कि वे दोनों नशे में धुत पड़े होंगे। अपनी समझ के अनुसार अमीर बड़े ही काबिलाना अंदाज में धीरे धीरे उसे लाइन पर ला रहा था। वह अपनी बात बड़ी ही गंभीरता से कह रहा था, तथा अपनी बात कहने का उसका अंदाज भी बड़ा दार्शनिकों जैसा था। तुम्हें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि फटे पुराने चिथड़े पहनकर ऐसे शानदार घोड़े पर चढ़ना तुम्हें शोभा नहीं देता। मत भूलो कि यह बात तुम्हारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है, क्योंकि कोई भी इस बात पर शक सुबह कर सकता है कि इस भिखारी के पास आखिर इतना बढ़िया घोड़ा कहाँ से आया। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? मुल्ला नसरुद्दीन की आंखों में उसके लिए प्रशंसा के भाव दिखाई देने लगे और वह स्वीकारने वाले अंदाज में जल्दी जल्दी सिर हिलाने लगा, मानो कहना चाहता हो कि वाह मेरे आका, यह तो तुमने बड़े पते की बात कही। अपनी बात का रंग चढ़ते देखकर अमीर ने उसे कुछ खौफजदा करने की नीयत से कहा, बरखुरदार, इस बात की भी बड़ी गुंजाइश है कि तुम्हें कैद में डाल दिया जाए। मुल्ला नसरुद्दीन का सिर स्वीकारने वाले अंदाज में जल्दी जल्दी हिला। अपनी आंखों में भी उसने खौफजदा होने के भाव पैदा कर लिए। फिर बड़े ही अदब से वह बोला, आप दुरुस्त फरमाते हैं मेरे आका। सचमुच यह घोड़ा मेरे जैसों की औकात से कहीं बाहर की चीज़ है। मेरा यह फटी पुरानी और भिखमंगों जैसी पोशाक तो किसी गधे पर ही चढ़ने के काबिल है। मुझे तो ऐसे शानदार अरबी घोड़े पर सवारी करने की बात तो सपने में भी नहीं सोचनी चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन का जवाब सुनकर रईस बड़ा खुश हुआ। वह थोड़ा और गरूर से बोला, हालांकि तुम काफ़ी गरीब हो, मगर मुझे खुशी है कि गरूर ने तुम्हें अंधा नहीं किया है। नाचीज गरीब की नरमाई ही अच्छी लगती है। ए मुसाफिर, सुंदर फूल बादाम के शानदार दरख्त पर ही शोभा पाते हैं, न कि किसी कंटीली झाड़ी पर। यदि तुम्हें यह थैली चाहिए तो बताओ। उसने एक थैली निकालकर नसरुद्दीन को दिखाते हुए खनखनाई, इसमें पूरे 300 तंके हैं। 300 तंके! धमाका सा हुआ मुल्ला नसरुद्दीन के जहन में। भौचक्का सा वह एकदम से चिल्लाया, चाहिए चाहिए। उसके हड़बड़ाहट और चिल्लाने का कारण यही था कि वह गुस्ताख मक्खी अंदर कर अधिकारी की नाक पर भिन भिनाई थी, जिस कारण वह बहुत जोर से छींक कर कुनमुनाया था और उसकी छींक की आवाज़ नसरुद्दीन को बाहर साफ साफ सुनाई दी थी। कहीं यह मौका हाथ से न निकल जाए, यही सोचकर वह जल्दी से बोला, चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस समय मुझे किसी घोड़े की नहीं बल्कि इसकी सख्त ज़रूरत है। चांदी के 300 तंके लेने से भला कौन इनकार कर सकता है मेरे आका। अरे यह तो ठीक ऐसे ही है कि जैसे किसी को सड़क पर पड़ी कोई थैली मिल जाए। अमीर ऐसे अंदाज में मुस्कुराया मानो उसने कोई बड़ी बाजी जीत ली हो। बोला, लगता है कि तुम्हें सड़क पर कोई दूसरी ही चीज़ मिली है, लेकिन मैं इस रकम से उस चीज़ को बदलने को तैयार हूँ जो तुम्हें सड़क पर मिली है। यह लो 300 तंके, उस चीज़ के बदले अब ये तुम्हारे हुए। मुल्ला नसरुद्दीन ने थैली ले ली। अमीर ने अपने चेचक के दाग से भरे चेहरे वाले नौकर की तरफ देखा। वह बग्घी के घोड़ों के पास खड़ा चाबुक से अपनी पीठ खुजला रहा था। उसका चेहरा खुरदरा और पत्थर की तरह कठोर था तथा आंखों में मक्कारी भरी चमक थी। मक्कारी में वह किसी भी सूरत में अपने मालिक से कम दिखाई नहीं दे रहा था। अपने मालिक का इशारा पाकर वह कर अधिकारी के घोड़े की ओर बढ़ने लगा।
अपने मालिक और नसरुद्दीन के बीच हुआ पूरा वार्तालाप वह सुन ही चुका था। उसे घोड़े की ओर बढ़ते देखकर मुल्ला नसरुद्दीन के दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी। उसने फौरन फैसला कर लिया कि 3 मकारों को एक साथ एक ही सड़क पर नहीं होना चाहिए। अतः उसने अमीर की नेक नियति और रहमदिली का कसीदा पढ़ा और अपने गधे पर सवार हो गया। फिर उसने गधे की ऐसी एड़ लगाई कि वह सुस्त और आलसी सा गधा फौरन कमान से निकले तीर की भांति सरपट दौड़ लिया। करीब 1 फरलांग दूर जाकर मुल्ला नसरुद्दीन ने देखा खुरदरे चेहरे वाला सेवक घोड़े को अपनी गाड़ी से बांध रहा था। करीब आधा फरलांग दूर जाकर वह फिर पलटा तो वहां नजारा ही दूसरा था। उसने देखा कि कर अधिकारी और रईस आपस में गुंथे हुए आपस में एक दूसरे की दाढ़ियां पकड़ पकड़ कर नोच रहे हैं। चाय खाने में बैठे तमाम ग्राहक बाहर आकर तमाशबीन बन चुके थे। सिपाही और खुरदरे चेहरे वाला नौकर रईस और कर अधिकारी को छुड़ाने की कोशिश में लगे थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने फौरन किसी गली में घुसकर 9-2-11 होना ही बेहतर समझा। वह फौरन एक ऐसी गली में घुस गया जो काफ़ी लंबी और तंग थी। काफ़ी दूर जाकर जब उसे विश्वास हो गया कि वह उन लोगों की पकड़ में आने से बाहर हो गया है तो उसने गधे की लगाम खींच दी और बोला, ठहर मेरे बेटे ठहर, अब ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं। अब मुल्ला नसरुद्दीन के शब्द अधूरे ही रह गए। किसी तेजी से भागते आ रहे घोड़े के टापों की आवाज़ सुनकर वह बुरी तरह चौंका। उसने पलटकर देखा तो छक्के छूट गए। खुरदरे चेहरे वाला नौकर बिल्कुल उसके सिर पर आ पहुंचा था। वह चिल्लाया, ओ मेरे वफादार गधे, जल्दी से भाग और मुझे यहाँ से निकाल ले चल, मैं तुझे बढ़िया नाश्ता कराऊंगा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वह घुड़सवार तेजी से उसके आगे आ चुका था। यह वही खुरदरे चेहरे वाला था जिसकी खामोश आंखों में वही मक्कारी भरी चमक थी। वह रईस की खाड़ी से खोल कर लाए घोड़े पर सवार था। उसने गली में घोड़े को आड़ा खड़ा करके नसरुद्दीन का रास्ता रोक लिया। मुल्ला नसरुद्दीन ऐसा हो गया जैसे उसे जानता ही ना हो और बड़े कायदे अदब और प्यार से बोला, ए भले मानुष, किसी और को भी निकल जाने दो। ऐसी संकरी गली में लोगों को सीधी सीधी सवारी खड़ी करनी चाहिए, आड़ी तिरछी नहीं। नौकर एक बदनीयत हंसी हंसा, फिर अपने नापाक इरादों का परिचय देते हुए बोला, अब तो इस रास्ते को भूल जाओ। अब तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है जो तुम्हें सलाखों के पीछे ले जाएगा। क्या तुम जानते हो कि घोड़े के उस असली मालिक टैक्स अफसर ने मेरे मालिक की आधी दाढ़ी नोच डाली है और मेरे स्वामी ने उसकी नाक तोड़ डाली है। अब कल अमीर की अदालत में पेश होने के लिए तैयार हो जाओ, बरखुरदार तुम्हारे सितारे गर्दिश में आ गए हैं। मेरे भाई, मुल्ला नसरुद्दीन ने आश्चर्य से आंखें फैलाकर कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? आखिर इतने रुतबे वाले लोगों के लड़ने का क्या सबब है? और मुझे इन बातों से क्या लेना देना? तुमने मेरा रास्ता क्यों रोक लिया है? क्या मैं उनका फैसला करूंगा? मेरे भाइयों ने अपना फैसला खुद कर लेने दो। खामोश, नौकर चिल्लाया, वापस चलो, तुम्हें उस घोड़े के बारे में जवाब देना है। किस घोड़े का भाई? नितांत अनजान बनते हुए मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, कैसा घोड़ा? किसका घोड़ा? ये बेअदबी और वह भी मेरे साथ? खुरदरे चेहरे वाला गुर्राया, जानबूझकर अनजान न बन। मैं उस घोड़े की बात कर रहा हूँ जिसके एवज में मेरे मालिक ने तुझे तंकों से भरी थैली दी है। खुदा कसम भाई, तुम तो बड़ी गलत फहमी के शिकार हो। मुल्ला नसरुद्दीन ने आंखें तरी दी। दरअसल इस मामले में घोड़े का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। तुमने तो वहाँ खड़े पूरी बात सुनी थी। तुम खुद ही सही फैसला करो। तुम्हारा मालिक बड़ा ही नेक है। एक गरीब की मदद करने के ख्याल से तुम्हारे रहमदिल मालिक ने मुझसे पूछा, क्या तुम 300 तंके लेना चाहोगे? मैंने हाँ कह दी और उसने मुझे चांदी के तंकों की यह थैली दे दी। खुदा उसे उम्र दराज करे। उसने मुझे रकम देने से पहले यह जानने के लिए कि मैं वास्तव में उसकी इस मेहरबानी के काबिल हूँ भी या नहीं, परखना चाहा कि मुझ में नरमाई और नेकी भी है या नहीं। उसने कहा, मैं नहीं जानना चाहता कि यह घोड़ा कहाँ से आया और किसका है। देखा था ना तुमने? वह जानना चाहता था कि कहीं मैं घमंड में आकर अपने आप को घोड़े का मालिक तो नहीं बता रहा। मैं खामोश रहा। वह नेक और रहमदिल इंसान खुश होकर बोला,
मेरे जैसों के लिए यह घोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा है। मैंने उसकी बात मान ली तो वह और भी ज़्यादा खुश हुआ। फिर उसने कहा कि मैं सड़क पर कोई ऐसी चीज़ पा गया हूँ जिसके बदले मुझे यह 300 तंके मिल सकते हैं। उसका इशारा जरूर मेरी ईमानदारी और इस्लाम के प्रति मेरे यकीन की तरफ था। यह यकीन मुझे पाक जगहों पर घूमने से हासिल हुआ है। इसके बाद ही उसने मुझे इनाम दिया। इस नेक काम के जरिए वह कुरान शरीफ में बताए गए जन्नत को जाने के मार्ग में पड़ने वाले उस पुल पर से अपना सफ़र अधिक आसान बनाना चाहता था, जो बाल से भी अधिक बारीक है और तलवार की धार से भी अधिक तेज है। इबादत के वक्त मैं खुदा को तुम्हारे मालिक के इस नेक काम का हवाला दूंगा ताकि अल्लाह ताला उस पुल पर उसके लिए बाड़ लगवा दे। खुरदुरे चेहरे वाले ने बड़ी खामोशी से उसकी बात सुनी। इस बीच वह चाबुक से अपनी पीठ सहलाता रहा। पूरी बात सुनने के बाद वह एक कैया सी हंसी हंसा, फिर बोला, ए मुसाफिर, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। आखिर इस बात का मतलब पहले मेरी समझ में क्यों नहीं आया? तुम्हारी बातचीत का मतलब बड़ा ही नेक है, क्योंकि उससे दूसरी दुनिया के रास्ते का पुल पार करने में तुमने मेरे स्वामी की सहायता करने का निर्णय लिया है, तो अधिक सुरक्षा तो इसी में है कि वह बाढ़ पुल के दोनों ओर लगाई जाए। मैं भी खुशी खुशी खुदा से दुआ करूंगा कि वह मेरे स्वामी के लिए दूसरी तरफ भी बाढ़ लगा दे। तो मांगो दुआ, मैंने कब मना किया? मुल्ला नसरुद्दीन बोला। कौन कहता है तुम्हें? कौन रोकता है तुम्हें? बल्कि यह तो तुम्हारा फर्ज है। क्या कुरान में नहीं कहा गया कि गुलाम और नौकरों को अपने मालिक के लिए रोजाना दुआ मांगनी चाहिए और उसके लिए उन्हें अलग से किसी इनाम इकराम की भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? खुरदुरे चेहरे वाले के चेहरे पर क्रोध के भाव उभरे, आंखें फैल गई और घोड़े की एड़ लगाकर मुल्ला नसरुद्दीन को दीवार की ओर दबाकर वह गुर्राया। चल, गधे को वापस मोड़, जल्दी कर, तेरा फैसला तो अमीर की अदालत में ही होगा। अरे यार, तुम खफा हो रहे हो, कुछ नर्म पड़ते हुए मुल्ला नसरुद्दीन बोला। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं तो 300 तंकों के हिसाब से इतने ही शब्दों की दुआ करने वाला था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि मैं 250 शब्दों की ही दुआ पढ़ लूँगा। हालांकि मेरी और की बाढ़ कुछ मोटी पतली हो जाएगी, लेकिन मगर खैर, कोई बात नहीं, ऐसा करो, 50 शब्दों की दुआ तुम भी पढ़ लेना। खुदा तो सब कुछ जानता है। वह उतनी ही लकड़ी की बाढ़ तुम्हारी तरफ से भी दूसरी तरफ लगा देगा। क्यों? खुरदुरे चेहरे वाले ने आंखें तरेरी। मेरी तरफ की बाढ़ तुम्हारी तरफ का छठा हिस्सा क्यों? अरे भाई, वह सबसे अधिक खतरनाक स्थान पर जो बनेगी। नहीं, नौकर अकड़ गया। मुझे ऐसी छोटी बाढ़ कबूल नहीं। इसका मतलब तो यह हुआ कि पुल का कुछ हिस्सा बिना बाढ़ के ही रह जाएगा। इससे तो मेरे मालिक को खतरा पैदा हो जाएगा। मैं तो उस खतरे की बात सोचकर ही सहम जाता हूँ। मेरी राय तो यह है कि हम दोनों को 150 शब्दों की दुआ मांगनी चाहिए ताकि पुल के दोनों तरफ एक सी बाढ़ लगे। कम से कम दोनों तरफ सुरक्षा तो रहे। फिर चेतावनी सी देते हुए वह बोला, अगर तुम मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखोगे तो इसका यही मतलब होगा कि तुम मेरे मालिक का बुरा चाहते हो। तुम चाहते हो कि वह पुल से नीचे गिर जाए। अगर ऐसा चाहते हो तो तुम्हें जेल का रास्ता देखना होगा। मुल्ला नसरुद्दीन को लगा कि यदि कहानी ज़्यादा लंबी खींची तो उसकी अंटी से थैली खिसक जाएगी, इसलिए उसने 150 शब्दों की दुआ ही कबूल कर ली। और जब उन दोनों ने अपना अपना रास्ता पकड़ा तो मुल्ला नसरुद्दीन की थैली का आधा वजन कम हो चुका था।